पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए देश भर से आए हजारों सरकारी कर्मचारी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वावधान में कर्मचारियों ने केंद्र के समक्ष अपनी मांग उठाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। रैली में देश भर से लाखों शिक्षक व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रामलीला मैदान पहुंचे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरजोर ढंग से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। महारैली में कहा गया कि अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल कराई जाएगी। दिल्ली शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने बताया कि देश भर से लाखों कर्मचारी 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे। आज रैली के आयोजन में प्रशासन के अनुसार 7 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर संख्या का इतिहास कायम किया है। पेंशन शंखनाद महारैली में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, रेल, ऑर्डिनेंस, हेल्थ सेक्टर और शिक्षा विभाग समेत कई अन्य विभागों के लाखों कर्मचारियों ने दिल्ली पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाल करने की हुंकार भरी है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने देश भर से आए लाखों शिक्षक व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मांग है कि देश का कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए ही एकजुट हुआ है। इसके अलावा हम सरकार के किसी सुझाव को कोई स्वीकृति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि देश में 40 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी पेंशन विहीन हैं और 40 दिन का सांसद सभी सुविधाओं के साथ पेंशन का अधिकारी। ये देश का कौन सा राष्ट्रवाद है? विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री वही चुना जाएगा जो उनकी ये मांग पूरी करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी रैली को अपना समर्थन दिया और कहा कि देश का किसान और मजदूर कर्मचारियों के ही साथ है। वहीं कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के MLC लाल बिहारी यादव ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि कोई भी सरकार देश के 1 करोड़ कर्मचारी को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि कर्मचारी जमीन से जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ कर्मचारी के परिवार के ही 5 करोड़ वोट होते हैं। साथ ही प्राथमिक अध्यापक चाय की दुकान पर जो बयान देते हैं उससे देश की सरकार बनती है, क्योंकि मास्टर जी पर लोगों को पूर्ण भरोसा होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कर्मचारियों की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा करके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। दिल्ली में बैठे नेताओं को भी जब भीड़ का पता चला तो रैली में आने के लिए आतुर दिखाई दिए। आप सांसद संजय सिंह ने कर्मचारियों की पेंशन की आवाज का पुरजोर समर्थन किया। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत 24 घंटे के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है।